हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हिंदी में पाठ पढ़ रहे थे इस जल प्रलय में। आगे है इसके। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ जिंजीर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे का पाउडर को मथ रही थी। एस्प्रेसो बन रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था और दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी हो। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची ही थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठों और गाल काले काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो कि पूरे दम के साथ मुखर था, यानी कि जोर जोर से बज रहा था। नया तोरी मजेदार होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो, ओहू न आ रहलो। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें रामसिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चलेगा।
करने के लिए चौका उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। यानी कि लेखक कई रिश्तेदारों को, कई मिलने वालों को कितने ही फ़ोन किए, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी किसी भी प्रकार की। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं, या उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु वह क्यों? फिर लेखक को ध्यान आता है कि वही देखने की कोशिश क्यों करूं मैं। सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले, गेहूं रंग के भेड़। ओई टाखो, ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी है, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो राम सिंगार हो मोहिन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए हुए पानी आ रहा, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया है। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी है। यानी कि मोड़ की ओर तरफ से पानी जब आ रहा था तो वह उछल के गिर रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे शोर कर रहे हों। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी फुटपाथ को पार करके अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। यानी कि पिछवाड़े तक अब जोर से आ चुका था पानी और अब बहाव के साथ बहने लगा था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। यानी कि लेखक कहता है कि अच्छा हुआ कि पानी रात को नहीं आया, नहीं तो डर के मारे मेरा क्या हाल होता। इतनी तेज गति से पानी इस तरह से उफन कर आ रहा था।
नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई थी। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, ताकि मैं उस दृश्य को देख सकता हूँ, उसे महसूस कर रहा हूँ। नहीं तो मैं उसमें रिकॉर्ड करने में रहता तो मैं यह सब कहाँ से देखता। तो लेखक कहता है कि कोई बात नहीं कि एक कलम थी जिससे मैं लिखता था, अब वह भी चोरी हो गई। और अगर मैं लिखने में लग जाता तो मैं यह सब कुछ कहाँ से और कैसे देखता। तो अच्छा है कि मेरे पास न टेप रिकॉर्डर है, न कैमरा है, न कलम है, जिसके कारण मेरा पूरा ध्यान इसी पर है। ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर कल करेंगे।